वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम टू माँ ब्रह्माणी क्लासेस। आज हम एक ऐसी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिससे आप हमेशा घबराते हो, आपको उससे फोबिया रहता है। इंग्लिश से हो गया फोबिया, या फिर इंग्लिश में स्पेशली बात करूँ तो आपको फोबिया रहता है टेंसेज से। सही बात है ना। तो आज हम टेंस को एक कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ेंगे कि जिसको आप कभी नहीं भूल पाओगे। आपको अभी तक आपने जब भी टेंस पढ़ा होगा तो आपको रटने की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन इस बार नहीं पड़ेगी। आप दूसरों को टेंस पढ़ाएंगे भी ये वीडियो देखने के बाद में, बिकॉज हम लोग टेंस पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट से जो कि रीजनिंग से रिलेटेड है। आप हो सकता है आपकी रीजनिंग अच्छी हो, तो टाइम और वर्क के अकॉर्डिंग हम लोग टेंस देखने जाएंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माँ ब्रह्माणी क्लासेस। सो बेसिकली हम बात करेंगे स्टार्टिंग में टेंसेज होते क्या हैं। सो टेंसेज इज नथिंग बट कोई काम कब हो रहा है वो बताना है हमको। तो सिर्फ आप समझते हो कि टेंस जो है वो सिर्फ टाइम बताता है, ऐसा नहीं है। टाइम के साथ साथ में टेंसेज ये भी बताते हैं कि वो काम कब हुआ है, कैसा हुआ है। इसका मतलब क्वांटिटी बताता है, और काम मतलब वर्क बताता है, क्रिया बताता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये तो अभी बेसिक सी बात है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि काल या टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो बीत चुका है वो होता है पास्ट टेंस, मतलब कि भूतकाल। देन जो अभी चल रहा है वर्तमान में उसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। एंड जो अभी फ्यूचर में होने वाला है भविष्य काल, दैट इज ए फ्यूचर टेंस। अभी ये सब हो चुका है। ये हम बात कर रहे थे टेंस में टाइम के लिए। अब हम टेंस में वर्क के लिए बात करेंगे कि वर्क के साथ में हम लोग टेंस को कैसे रिलेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं बताऊंगा, पहले मैंने इधर लिखा हुआ है कंटिन्यूस। सो कंटिन्यूस का मतलब ये है कि वर्क मतलब कार्य हो रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, धीरे धीरे वो चल रहा है। तो ये हो गया कंटिन्यूस। तो जहां पर भी काम हो रहा है इसका मतलब वो कंटिन्यूस टेंस है। देन परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब बिल्कुल ही परफेक्ट हो चुका है, काम पूरा हो चुका है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मतलब मैं खाना खा चुका हूं, मुझे भूख नहीं है, ये परफेक्टली अपना काम हो चुका है, तो दैट इज ए परफेक्ट टेंस। देन इनडेफिनेट, आपने सुना होगा डेफिनेट के बारे में। डेफिनेट मतलब निश्चित, और इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, मतलब कितना काम हुआ है अभी हमको नहीं पता है, कितना बाकी है नहीं हुआ है, नहीं पता है हमको। एंड लास्ट वन है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब यह है कि हमने परफेक्टली काम कर तो दिया है, हमारा काम परफेक्टली चल रहा है, मतलब ठीक है। तो ये हम देखेंगे। तो इस प्रकार टोटल कितने टाइप के टेंस हो गए अगर आप देखोगे पास्ट के साथ में, तो पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस। तो ये ऐसे हमारे पास में टोटल टेंस हो गए एक टाइप के 4। तो 4 + 4 + 4 हम लोगों को टोटल 12 टेंस के बारे में पढ़ना है, और एक एक करके मैं आपको ये सारे बताऊंगा। उससे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट टेंस का पूरा जान लेते हैं, ताकि उसके बाद आप सेंटेंस बनाना या फिर टेंस को पहचानना इजीली आप लोग वो कर सकते हैं। तो उसके बाद में आता है हमारा सेकंड टॉपिक, हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है, कि हेल्पिंग वर्ब टेंस में क्या मायने रखता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो प्रेजेंट टेंस है और उसमें डू और डज लगेगा, या फिर आई एम आर लगेगा, या फिर हैज और हैव लगेगा। तो जिस सेंटेंस में ये कुछ भी आता है तो आप बिना देखे बोल सकते हो कि ये प्रेजेंट टेंस है और मुझे प्रेजेंट टेंस का वाक्य बनाना है। देन पास्ट टेंस, अगर डिड आता है, वॉज आता है, वर आता है, या फिर हैड आता है, तो वो हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस। नीचे एग्जांपल दिए हैं, देखेंगे हम एक एक करके। देन फ्यूचर टेंस में आता है विल या फिर शॉल। वैसे विल और शॉल ही आता है, बट एक्सेप्शनली कभी कभी विल और शॉल के साथ में हैव भी आ सकता है। तो अब जैसे मैंने इधर 2 एग्जांपल लिखे हुए, राम इज रीडिंग बुक, राइट। तो इसमें क्या है, इज, और इज हमारा कहां पे है, प्रेजेंट टेंस में। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड हमारा है रतन वॉज स्लीपिंग। सो ये इधर वॉज आ गया है, तो वॉज हम लोग ने कहां देखा था, पास्ट टेंस में। तो ये वाक्य जो है वो हमारा पास्ट टेंस से रिलेट करता है। हुई ना सही बात। इसका मतलब आप पहचान तो लेंगे कि अब कौन सा सेंटेंस कहां आ रहा है, लेकिन उसकी ग्रामर अभी थोड़ी और आगे आएगी, उसके बाद आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे दूसरों को टेंस सिखाने के लिए, हो सकता है मुझे भी। देन हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट आता है वर्ब का कॉन्सेप्ट। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो क्रिया मतलब क्या होता है, किसी कार्य का होना या करना हम लोग क्रिया बोलते हैं, हिंदी में उसकी परिभाषा है, ठीक है। अब क्रिया के अंदर हमारे पास 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म जैसे अगर किसी को भी अगर मैं लेता हूं, जैसे कि गो, वेंट एंड गॉन, तो ये क्या है, जाने की तीनों ही क्रियाएं हैं। फर्स्ट फॉर्म आपका गो है, सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गॉन है। उसी प्रकार सारी क्रियाएं इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, और आप आराम से देख सकते हो, खुद से सेंटेंस बना सकते हो। देन एक और कॉन्सेप्ट आता है कि जो फर्स्ट फॉर्म है
जहां जहां पर फर्स्ट फॉर्म यूज की होगी वह वाक्य होगा इनडेफिनेट, मतलब अनिश्चित। ये याद रखना, ये तीनों चीजें बहुत काम आएगी। फर्स्ट फॉर्म मतलब इनडेफिनेट। अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ में, फर्स्ट फॉर्म जैसे इधर गो था, तो अगर गो कहीं पर सीधा लिखा हुआ है तो वो इंडिफिनिट टेंस है। देन अगर गो के साथ में आईएनजी लगा हुआ है, जैसे कि गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो आईएनजी लगा है, इसका मतलब कंटिन्यूस वो काम हो रहा है अभी, तो उसमें कंटिन्यूस टेंस आ जाएगा। देन तीसरा हमारा है जहां पर थर्ड फॉर्म यूज होती है, जैसे कि गॉन, तो थर्ड फॉर्म में हमेशा परफेक्टली काम हो रहा है। जैसे कि मैं जा चुका हूं, तो मैं सही जगह पर सही सलामत पहुंच चुका हूं, तो वो परफेक्टली काम हो रहा है हमारा। दैट इज ए थर्ड फॉर्म, जब भी यूज होगी तो परफेक्ट टेंस वहां पर आएगा। फिर हम लोग बात करते हैं वाक्य के बारे में। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आपने सभी सुना होगा, नकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, प्रश्नात्मक वाक्य, डबल प्रश्नात्मक वाक्य। तो उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सकारात्मक वाक्य को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नकारात्मक को बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, देन प्रश्नवाचक को बोलते हैं इंटरोगेटिव, एंड एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव। तो इन चारों को टेंस के कॉन्सेप्ट में एक एक करके मैं समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले जो हमारा टेंस आता है, सबसे इजी वाला टेंस हम लोग लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में एक खासियत ऐसी बोली जाती है कि कोई शेड्यूल है, अगर मेरा स्कूल जाने का समय 7 बजे है, या फिर मेरी कोई आदत है, जैसे मुझे खेलने की आदत है, या फिर मुझे नाखून चबाने की आदत है, या फिर टाइमिंग हो गई, ट्रेन की टाइमिंग, एरोप्लेन की टाइमिंग, बस की टाइमिंग, अगर ये सारी चीजें आती है तो आप आंख बंद करके सीधा बोल दीजिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात हो रही है। और अगर हिंदी में बात करूं तो अगर जिस वाक्य के पीछे ता है, ती है, ते है, तो है, ये सब ती से, ता से, इनसे जो भी वाक्य खत्म होता है वो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। लेकिन पिछले ही टाइम मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को पहचानने का एक और तरीका है इंग्लिश में। अगर आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बिना हिचकिचाए इंडेफिनेट टेंस बना डालिए, वह फर्स्ट फॉर्म है तो। याद रखना, अभी बहुत काम आने वाली है आगे बात। हम सबसे पहले अब एग्जांपल लेते हैं अफर्मेटिव का। फॉर्मूला क्या है बता दूंगा, उसके बाद सेंटेंस आप धड़ल्ले से बनाते रहोगे। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट उसमें आ सकता है, जैसे कि मैं, वो, ये, जो भी है वो सब्जेक्ट आप ले सकते हो। देन वर्ब के बारे में हमने क्या बात की थी कि अगर इनडेफिनेट है तो फिर से बता रहा हूं मैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ये एस और ई एस ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अगर थर्ड पर्सन कहीं पर भी इन्वॉल्व होता है और वो सिंगुलर है, एकमात्र थर्ड पर्सन है, तो आप एस या फिर ई एस लगा सकते हो। देन ऑब्जेक्ट। एस एंड ई एस का एग्जांपल मैं आपके लिए पहले से ले लेता हूं, जैसे कि चिंटू मेरे साथ पढ़ता है, तो मैं तो हूं लेकिन चिंटू क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन चिंटू अकेला है, इसका मतलब क्या है, एस या फिर ई एस में से कुछ लगेगा। अब अगर इसका मैं इंग्लिश बनाना चाहता हूं तो सिंपल सा इसका इंग्लिश क्या होगा, चिंटू ऐसा कैसे आ जाएगा सब्जेक्ट में, चिंटू मेरे साथ पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, पढ़ने को क्या बोलते हैं, स्टडी। अब इसमें फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है, बोला है इंडेफिनेट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो चिंटू स्टडी विथ मी। सिंपल था ना, तो क्योंकि तुमको पहले बता दिया था कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए सिंपल हो गया ये। आगे भी अगर ऐसे ही फॉलो करते जाओगे टेंस अपने आप समझ में आएगा, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देन सेकंड, मैं कहानी पढ़ता हूं। अभी इसमें देखिए ता हूं, ते है, तो है, ये सब आ रहा है, इसका मतलब हिंदी में अगर ऐसा लिखा हुआ तो आप इंडेफिनेट टेंस की बिल्कुल पहचान कर सकते हैं। फिर आता है मैं कहानी पढ़ता हूं, तो इसको आप लोग कैसे करेंगे, तो मैं का क्या हो गया, आई, कहानी और पढ़ता, तो अभी मैंने क्या लिखा था पहले, सब्जेक्ट आई आ गया, मेन वर्ब, पढ़ने का मेन वर्ब मतलब स्टडी, तो मैंने लिख दिया आई स्टडी। उसके बाद में एस या फिर ई एस इधर लगेगा, नहीं लगेगा, बिकॉज ये थर्ड पर्सन यहां पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। देन आई स्टडी, कहानी को हम लोग सिंपल बोलते हैं स्टोरी, सो आई स्टडी स्टोरी, या फिर आई रीड स्टोरी, रीड बोल दो, या फिर स्टडी पढ़ना या फिर देखना है, स्टडी आप लिख सकते हो या फिर रीड भी लिख सकते हो, वो आपके वर्ब पे डिपेंड करता है, बट वर्ब का मोस्ट इंपॉर्टेंटली फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। देन तुम उसे जानते हो, ये पूछ रहे, तो तुम आपका हो गया सब्जेक्ट, तो तुम को पहले लिख दो यू। देन उसे कौन है, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो थर्ड पर्सन फिर से आ गया है, तो थर्ड पर्सन में एस या फिर ई एस लगेगा, एज पर द वर्ब, वर्ब जैसी होगी तो पहले वर्ब लिख दो, जानने का मतलब नो, ठीक है, KNOW। अभी नो में थर्ड पर्सन है तो आप एस लगा दो, यू नोज हिम, क्या तुम उसे जानते हो, सिंपल हो गया है। देन सेकंड आपका आता है नकारात्मक वाक्य कैसे बनाए, इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो हमारा नॉट लगेगा इधर मेन वर्ब के पहले,
बिल्कुल वो का वो फॉर्मूला है, थोड़ा सा चेंज है कि इसमें नॉट आ जाएगा, जैसे कि एक बार और बना के दिखाते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें डू और डज का इस्तेमाल होता है। अब ये कहाँ होता है, तो जहाँ पर प्लूरल और जहाँ पर सिंगुलर, ये अगर एक की बात हो रही है तो आप हमेशा डज लगाओ, और अगर एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो आप डू लगाइए वहाँ पर। लेकिन डू के साथ में अगर डू वहां पर भी लगता है जहां पर आई का इस्तेमाल होता है, तो आई प्लस प्लूरल जहां पर होगा वहां पे डू, एंड उसको सब जगहों को छोड़ के वहां पर डज। ठीक है, अब हमारा पहला सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला दिया हुआ है, नकारात्मक सेंटेंस हमको बनाने हैं। मैं क्रिकेट नहीं देखता हूं, सिंपल सा सेंटेंस है, तो मैं का क्या हो गया, आई, फिर डू और डज में से क्या आएगा, यहां पर है तो सिंगुलर लेकिन आई है, इसलिए क्या आएगा, डू, आई डू, फिर नॉट, आई डू नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाना है हमको, तो वॉच होगा देखने का, सो आई डू नॉट वॉच क्रिकेट, राइट। देन नेक्स्ट, शीला दवाई नहीं लेती है, तो शीला क्या है, एक लड़की है, तो शीला और आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या यूज होता है, डज, सो शीला डज, फिर क्या है, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, नहीं लेना, लेना मतलब टेक, शीला डज नॉट टेक मेडिसिन, दवाई को हम लोग बोलते हैं मेडिसिन, और ये हमारा मेडिसिन ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आता है। फिर हम लोग जाते हैं थर्ड टाइप के सेंटेंस पे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नात्मक। अब जितने भी टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनमें सब में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, ये बिल्कुल ध्यान में रखिए। किसी भी टाइप का कोई भी टेंस हो तो उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल पहले आएगा, ठीक है। देन सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की, देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या तुम नाचते हो, तो तुम कौन है यहाँ पर, एक जना भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, हम एक से ज्यादा को भी तुम ही बोलते हैं, तो इसमें आ गया आपका डू। देन सब्जेक्ट में आ गया कौन है, यू, मतलब तुम्हारी बात हो रही है तो डू यू, नाचते हो का मतलब डांस, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आपको लिखनी है, सो डू यू डांस। देन सेकंड जो है वो हमारा क्या यूट्यूब तुम्हें पढ़ाता है, ये हमको लिखना है। तो क्या का क्या लिखेंगे हम लोग, क्या यूट्यूब तुम्हें पढ़ाता है, तो इसमें यूट्यूब सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर में डज। देन डज यूट्यूब आपका हो गया सब्जेक्ट, पढ़ाता है का मतलब टीच यू, सिंपल सा था, बिल्कुल सीख गए अब आप तो बिल्कुल। देन नेक्स्ट डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का क्या मतलब है ये मैं बताता हूं, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप सिर्फ जवाब हाँ या ना में दे सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते हो उसके लिए। जैसे क्या तुम नाचते हो, ऊपर मैंने बताया, तो इसका मतलब क्या है, आप या तो बोलोगे हाँ मैं नाचता हूं, या फिर नहीं नाचता हूं। लेकिन अब तुम क्यों रोती हो, तो इसका तो आपको जवाब देना पड़ेगा बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के साथ में, तुम क्यों रोती हो, कारण क्या है उसका, तो वो आते हैं आपके डबल इंटरोगेटिव में, जहां पर प्रश्न पूछा तो गया है बट उसका जो जवाब है वो हाँ या ना में न होने के बजाय एक पूरा वाक्य के रूप में होगा, तो उसको बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है कि WH फैमिली के जितने भी वर्ड होते हैं, जैसे कि हु, व्हाट, वेयर, वाई, जिसमें भी WH पहले लगता है वो सारे सेंटेंसेस सबसे पहले आएंगे। उसके बाद में डू और डज अगेन। देन डू डज का आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर डू में प्लूरल प्लस आई है तो डू आएगा, सिंगुलर कब जब सिंगुलर है तब डज आएगा। देन सब्जेक्ट आपका, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, राइट। सो अब हम इसको इंग्लिश में हिंदी में लिखे हुए को इंग्लिश करेंगे। तुम क्यों रोती हो, तो तुम में क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यों को बोलते हैं वाई, सो सबसे पहले आ गया आपका वाई, ठीक है। देन डू या डज में से क्या आएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि तुम यहां पर एक लड़की भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, तो हम लोग ज्यादा को लेकर चलते हैं, सो डू आप लोग लिख सकते हैं, वाई डू, सब्जेक्ट मतलब तुम, सो वाई डू यू, रोने को क्या बोलते हैं क्राई, और क्राई आपका है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देन वह क्या खाता है, अब वह एक ही है, वह ज्यादा नहीं है, तो वह में आपका पहले तो क्या का आ जाएगा व्हाट, फिर वह अकेला है सिंगुलर, तो सिंगुलर में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं डज, व्हाट डज, वह आपका सब्जेक्ट है, ही, ईट, सिंपल सा था, ईट आपका फर्स्ट फॉर्म है। ये तो हो गया आपका पूरी चीजें अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम आगे देखेंगे
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पहले भी मैंने बताया था, जहां पर कॉन्टिन्यूस आएगा वहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, ठीक है। अब इसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे, तो हिंदी में अगर कोई कार्य हो रहा है, कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, कार्य अभी चल रहा है, प्रगति पर है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब काम हुआ नहीं है, तो हिंदी में आप इससे पहचान सकते हो कि रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले आते हैं अफर्मेटिव पे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके साथ में इज एम आर, एज पर सिंगुलर या फिर प्लूरल है, तो अगर इज तो किस में लगता है, सिंगुलर में। एम किसका लगता है, आई के साथ में। आर आपका प्लूरल में। देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। आईएनजी जो है वो कंटिन्यूस टेंस की हार्ट है, दिल है, बिना दिल के नहीं जी पाएगा कंटिन्यूस टेंस। लास्ट में आपका लगेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो भाई देरी किस बात की, शुरू करते हैं। राज बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो राज आपका सब्जेक्ट है, बीएसटीसी की तैयारी आपका वर्ब है, देन कर रहा है। ये इसको हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं राज को, क्योंकि राज आपका सब्जेक्ट है। देन इज एम आर की जगह क्या आएगा, सिंगुलर है, तो आपका इज आ जाएगा इन तीनों में से। देन ये क्या, तैयारी करना, तैयार मतलब प्रिपेयर। सो प्रिपेयर के साथ में आईएनजी लगेगा, क्योंकि ये इसका दिल है, बिना दिल के नहीं जी पाएंगे। सो राज इज प्रिपेयरिंग फॉर, किसके लिए प्रिपेयर कर रहा है भैया, बीएसटीसी के लिए। बस खत्म हो गई बात। अभी आगे, मैं जा रहा हूं, तो मैं कौन है, आई हूं। आई के साथ में क्या लगता है, एम, पहले भी बताया है। तो आई एम, रहा, जाना, जाने को क्या मतलब, गो, तो गो के साथ में क्या लगेगा, आईएनजी। सो आई एम गोइंग, खत्म है बात। देन नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, वो की वो बात है, सब्जेक्ट इज एम आर, लेकिन साथ में यहाँ पर नॉट का कॉन्सेप्ट आ गया है। आपको बस नॉट लगाना है बीच में और कुछ नहीं करना है। जैसे कि पहला है, सर मुझे नहीं पढ़ा रहे, बहुत गलत बात है, सर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर भी हम लोग इसको चेंज करेंगे, तो सर आपके सब्जेक्ट हैं, मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं, तो सर किसको नहीं पढ़ा रहे, एक ही लोग को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो सर इज नॉट आ जाएगा फिर आपका इधर से। और पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीचिंग। सो सर इज नॉट टीचिंग, किसको नहीं पढ़ा रहे, मुझे भाई, तो मी। सो सर इज नॉट टीचिंग मी। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है, तो सचिन आपका अकेला आदमी है, अकेला आदमी है तो साथ में इज लगा लो और फिर नॉट आ जाएगा। तो सचिन इज नॉट, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। प्ले के साथ में आपको दिल लगाना है, तो दिल का मतलब आईएनजी। सो सचिन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सही बात हुई कि नहीं, सीख गए बहुत अच्छे से, वेरी गुड। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव, प्रश्नात्मक वाक्यों की तरफ। सो प्रश्नात्मक वाक्य में क्या है, सबसे पहले आपका प्रश्न आ जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब जब प्रश्नात्मक वाक्य आएंगे तब तब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी वाक्य में, सबसे आगे, ठीक है। सो इज एम आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, वो सबसे आगे है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। आईएनजी नहीं लगाओगे तो कंटिन्यूस टेंस बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो दिल है उसका। देन आपका ऑब्जेक्ट, क्या तुम खाना खा रहे हो, तो इसका हमको लिखना है। तो सबसे पहले इज एम आर, ठीक है। तो अब तुम प्लूरल है, तो प्लूरल में आ जाएगा आपका आर। सब्जेक्ट कौन है, आर यू, तुम हो, आर यू। देन सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो खाने को क्या बोलते हैं, ईटिंग। सो आर यू ईटिंग, खाना क्या है, फूड। सो आर यू ईटिंग फूड, खत्म होगी बात। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, जब जब प्रश्नात्मक वाक्य आएंगे तो पीछे ये जो प्रश्न चिन्ह है, ये जो साइन है, ये लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये प्रश्नात्मक चिन्ह के लिए ये संकेत है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या वह खेल रहा है, तो क्या वह खेल रहा है। सेंटेंस को देखो, तुरंत बना लोगे, बिल्कुल बना लिया है अभी तक तुमने। वह एकमात्र आदमी है, तो सबसे पहले क्या लगेगा, इज। खेलना और क्या, तो वह कौन है, ही और शी, खेल रहा है तो मतलब ही है। सो इज ही, खेलना क्या है, प्ले, और पीछे क्या, दिल लगा लो, प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, और पीछे आपका ये प्रश्नात्मक चिन्ह जरूरी है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं डबल इंट्रोगेटिव में। डबल इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेशन मैं पहले ही दे चुका हूं कि WH फैमिली का कोई भी वर्ड आगे लगेगा, उसके बाद हम लोग सेंटेंस शुरू करेंगे, तो उसमें और कोई अंतर नहीं है। सो सबसे पहला है, तुम कहाँ जा रही हो। सो तुम कहाँ, कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। सो कहाँ मतलब वेयर, तुम मतलब यू, यू के साथ में आर, वेयर यू आर गोइंग, जाने का मतलब है गोइंग। सही बात है कि नहीं। देन वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, बहुत गलत बात है, बात करनी चाहिए उसको। सो वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, क्यों
मतलब वाई, तो सबसे पहले WH फैमिली जैसा बताया गया है। देन वह नहीं कर रही है तो वह सिंगुलर है, तो सिंगुलर में आपका लगा लो इज। वाई इज, वह मतलब शी, लड़की है इसलिए वाई इज शी। फिर आपका क्या है सब्जेक्ट, और मूविंग वर्ड का फर्स्ट फॉर्म ING के साथ में ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देन वाई इज शी नॉट टॉकिंग टू, क्योंकि ING लगाना जरूरी है, ये बातें हमेशा याद रखना, क्योंकि ऊपर भी बताया है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING इज मीन्स कंटिन्यूअस टेंस। सो वाई इज सी नॉट टॉकिंग टू मी, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क भी जरूरी है। आगे ये हमारा हमने पूरा पढ़ लिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे हम लोग बढ़ेंगे बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। परफेक्ट टेंस के बारे में क्या बताया जाता है? परफेक्ट टेंस का मतलब ये है कि बिल्कुल ही परफेक्टली काम हो चुका है। तो हिंदी में देखोगे तो चुका है, चुके हैं, ठीक है, ये सब जो है अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो इसका मतलब हम लोग परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये याद रखना, थर्ड फॉर्म यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि थर्ड फॉर्म के बिना परफेक्ट टेंस आपका काम नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है हैज और हैव का। सो हैज और हैव कहाँ पर उपयोग होते हैं ये बताता हूँ। सो हैज जब भी सिंगुलर है, एकमात्र आदमी, एकमात्र औरत या एकमात्र चीज है, तो आप सिंगुलर लगाएंगे। और प्लूरल आप कब लगाएंगे? मतलब प्लूरल या फिर आई हर जगह पर एक्सेप्शन है। सो आई, अगर आई और प्लूरल है तो आप हैव लगाएंगे उधर। तो हम लोग क्वेश्चन बिना देखे वाक्य को हम लोग बदलना शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हैज या फिर हैव, एज पर आपका प्लूरल है या सिंगुलर है या फिर आई है। देन मेन का मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सही बात है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला है मैं पढ़ चुका हूं, तो मैं कौन हूं इधर? आई। सो आई मैंने लिख दिया। पढ़ने को क्या बोलते हैं? लेकिन पढ़ने से पहले क्या है? हैज या फिर हैव, लेकिन आई के साथ में हमेशा लगेगा हैव। सो आई हैव, पढ़ने को बोलते हैं स्टडी, और स्टडी का थर्ड फॉर्म होता है स्टडीड। ये जो वर्ब्स की जो मैं फॉर्म यूज कर रहा हूँ, वीडियो के अंत में सारी वर्ब की फॉर्म आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, उनको एक बार देख सकते हैं, ताकि आपकी ग्रामर भी अच्छी हो जाए, आपकी वोकेबुलरी भी अच्छी हो जाए। देन आगे हमारा तो दूसरा है हम उससे मिल चुके हैं। सो हम मिल रहे हैं मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, तो एक से ज़्यादा लोग में क्या लगता है? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, हैव लगता है। देन हम उससे मिल चुके हैं मतलब वी, हमको बोलते हैं वी, और फिर आपका एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा में हैव। सो वी हैव, मिल चुके हैं तो मिल चुकने का मतलब मिलने का। अगर थर्ड टेंस की बात करें तो वैसे तो मीट होता है, तो इसमें होता है मैट। वी हैव मैट हिम, उससे मतलब हिम, वी हैव मैट हिम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव में सब्जेक्ट सबसे पहले हैव और हैज वैसे का वैसे ही आएगा जैसे ऊपर आया था, लेकिन इधर नॉट इंट्रोड्यूस हो जाता है। ये हम कब से पढ़ ही रहे और आप अभी तक तो बिल्कुल परफेक्ट हो गए होंगे। तो मैंने पढ़ाई नहीं की है, सो मैंने मतलब आई, सो आई के साथ में लगता है हैव। सो आई हैव नॉट, नॉट खाली इधर लग गया, बाकी ऊपर वाला सेंटेंस ऐसे का ऐसे है। देन वह घर नहीं पहुंचा है, तो वह कौन है? ही के साथ में क्या लगेगा? सिंगुलर है तो हैज, एंड नॉट आ जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस के लिए। देन पहुंचना मतलब रीच, तो रीच का थर्ड फॉर्म होता है रीच्ड। कहाँ नहीं पहुंचा है? घर नहीं पहुंचा है, तो ही हैज नॉट रीच्ड होम। देन आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थर्ड है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको प्रश्न पूछना है, इसका मतलब आपका हेल्पिंग वर्ब आगे लग जाएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो क्या इंडिया मैच जीत चुकी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो हाँ या ना में जवाब देंगे। ये डबल इंट्रोगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में हाँ या ना, बात खत्म वहां पे। सो क्या इंडिया मैच जीत चुकी है मतलब हैज, सबसे पहले आपका क्वेश्चन मार्क है इसलिए हैज। अब इंडिया वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन खाली इंडिया कंट्री की बात हो रही है तो सिंगुलर लगेगा। सो हैज इंडिया वॉन, थर्ड फॉर्म वॉन द मैच, बात खत्म आपकी। देन नेक्स्ट है क्या तुमने खाना खा लिया है? सो तुमने में अब इसमें प्लूरल है आपका, तो प्लूरल में आपका क्या लगता था? हैव, तो आप सीधा से लिख दो हैव, तुमने मतलब यू। देन आपका सब्जेक्ट खाना, मतलब सब्जेक्ट खाने को क्या बोलते हैं? फूड। हैव यू एट फूड, क्योंकि ईट की थर्ड फॉर्म आपकी होती है एट। फिर से बोल रहा हूं, वर्ब की सारी फॉर्म्स आपको वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। देन नेक्स्ट है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको देखना है कि सबसे पहले WH फैमिली का
लिखा जाएगा। देन WH फैमिली में तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में। तो डबल इंट्रोगेटिव में हमेशा WH फैमिली वाला आगे लगेगा, फिर हैज हैव आपका परफेक्ट टेंस में होता है, देन सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस। सो इंडिया कब मैच जीत चुकी है, हमको नहीं पता है कब जीती है, तो आपको बताना पड़ेगा उनको। सो इसका अगर आप इंग्लिश देखने जाओ तो सबसे पहले आ जाएगा व्हेन, WH फैमिली का व्हेन, देन हैज क्योंकि इंडिया अकेली है, व्हेन हैज इंडिया, एंड थर्ड फॉर्म आपका हो गया वॉन। सो व्हेन हैज इंडिया वॉन मैच। देन तुमने कब खाना खाया, तो तुमने कब का मतलब है व्हेन और तुम मतलब यू। सो व्हेन यू एट, थर्ड फॉर्म है आपकी एट फूड। ओके, सो ये हमारा सारी चीजें थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। और हमारा जो सबसे लास्ट का टेंस है प्रेजेंट कैटेगरी में वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा खतरनाक टेंस है क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों एक साथ है, बट फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर दो चीज़ें और इंट्रोड्यूस होती है कि हैज बिन लगेगा या फिर हैव बिन लगेगा। अब हैज और हैव का कॉन्सेप्ट तो आपको पता था कि हैज मतलब सिंगुलर, और फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हैज मतलब सिंगुलर और हैव का मतलब है प्लूरल प्लस आई भी होगा तो भी हैव और प्लूरल होगा तो भी हैव। ठीक है, अभी इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस के पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव साथ में लग जाएगा, फिर हैज या हैव के बाद में बिन लगेगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। अब आप बोलोगे कि ये तो परफेक्ट टेंस था सर, थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, लेकिन नहीं, कंटिन्यूस टेंस है और कंटिन्यूस टेंस में हमने देखा था कि फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगेगी बिल्कुल, फिर ऑब्जेक्ट, और इधर सेकंड आपका टर्म इधर इंट्रोड्यूस होता है एक नई चीज कि सिंस या फिर फ्रॉम। ओके, तो कब सिंस लगेगा कब फ्रॉम लगेगा ये भी बताता हूं। तो सिंस आपका लगेगा जब कोई भी चीज डेफिनेट है, मतलब 2 दिन से, 2 साल से, 1 सप्ताह से, तो अगर वो टाइम फिक्स है तो आपका लगेगा सिंस, और अगर टाइम फिक्स नहीं है और इनडेफिनेट टाइम है, अनिश्चित है, तो आपका लगेगा फॉर। अभी हम लोग सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। मैं कल से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो कल मतलब फिक्स हो गया है यहां पर, तो इसका मतलब फिक्स में सिंस लगेगा, ये आप लोग को पता है। तो इधर ही लिख देते हैं हम। मैं का मतलब क्या है आई, और आई के साथ में क्या लगता है, आई के साथ में अभी लगता है हैव, फिर हैव के साथ में आपका इधर से आ गया बिन, और इंतजार मतलब वेट करवा रहे हैं भाई साहब, सो वेट प्लस ING कंटिन्यूस टेंस का दिल। फिर से बता देता हूं, तो आई हैव बीन वेटिंग, ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा किसके लिए, वेटिंग फॉर यू, यू मतलब तुम आया ना इधर, फिर आ जाएगा आपका सिंस, बिकॉज कल से मतलब फिक्स टाइम है ये, कल से, सिंस यस्टरडे, कल को बोलते हैं आप यस्टरडे, है ना। देन एक और देख लेते हैं सेंटेंस, ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। वह 2 साल से कोशिश कर रहा है। अब अगर यहां पर कल की जगह पर ऐसा होता कि मैं आपका इंतजार लंबे समय से कर रहा हूं, तो सिंस नहीं आता, इधर आता फ्रॉम लॉन्ग टाइम, क्योंकि लॉन्ग टाइम का मतलब नहीं पता है कि कितना लॉन्ग है, फिक्स नहीं है, इनडेफिनेट है, अनिश्चित। ठीक है, फिर आपका आता है वह 2 साल से कोशिश कर रहा है, तो 2 साल आपका फिर से फिक्स आ गया, तो फिक्स के साथ में, फिक्स या फिर डेफिनेट टाइम के साथ में सिंस लगता है। तो वह कौन है, वह मतलब वह आप अगर शुरू करेंगे तो ही, और वह 2 साल से कोशिश कर रहा है। सो सबसे पहले एक अकेला आदमी है, तो अकेले आदमी के लिए आप लगाते हो हैज, ही हैज बिन, कोशिश का मतलब क्या, ट्राई, तो ट्राई के साथ में ING क्योंकि कंटिन्यूस है, सो ही हैज बिन ट्राइंग सिंस 2 years। बहुत इजी हो गया ना। तो अब आप पता चल गया है कि इधर हैज कब लगेगा और ING लगाना है, और सिंस कब लगेगा और फ्रॉम कब लगेगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट, इधर खाली नॉट इंट्रोड्यूस कर दो, और वह 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, तो वह मतलब ही, फिर ही के साथ में क्या आता है हैज के बाद में नॉट, फिर आपका बिन, बिल्कुल मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जा रहा हूं, नॉट बिन कमिंग, आने को बोलते हैं कम, और ING के साथ कमिंग, सिंस कितने दिन से, 2 दिन से, सिंस 2 days। देन चित्रा शाम से नहीं खेल रही है, तो चित्रा सिंगुलर है, सिंगुलर में लगेगा हैव, चित्रा हैव नॉट बिन प्लेइंग, क्योंकि ING लगेगा आपका,
रही है, लेकिन शाम से बोला है तो शाम कौन सी है, कोई निश्चित नहीं है, आज की शाम हो सकती है, कल की शाम हो सकती है, तो निश्चित नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट में फ्रॉम लग जाएगा आपका। सी चित्रा हैव नॉट बीन प्लेइंग फ्रॉम इवनिंग, कौन सी इवनिंग है, निश्चित नहीं है, इसके लिए हमने फ्रॉम यूज किया है। फिर हमारा इंटरोगेटिव हैज हैव देन सब्जेक्ट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी, फिर सब्जेक्ट बीन, बाकी वैसा का वैसा है। क्या तुम 5 साल से यहाँ रह रहे हो, तो ये सबसे पहले आपका हैव लग गया। हैव के बाद में हैव क्यों लगाए, क्योंकि तुम्हारी बात हो रही है इसलिए हैव लगाए। और फिर तुमको क्या बोलते हो, यू। सो हैव यू बिन, रहने को स्टे बोलते हैं, और स्टे के साथ में आईएनजी लगा हो तो स्टेइंग। हैव यू बिन स्टेइंग हियर, यहाँ रह रहे हो ना, 5 साल निश्चित काल है, सिंस 5 years, खत्म बात। ये का यही इधर ही आएगा फॉर्मूला, बस क्या हो जाएगा, WH फैमिली आगे ऐड हो जाएगी। तो सेम क्वेश्चन है आपको, तुम यहाँ 5 साल से क्यों रह रहे हो, तो क्यों का वाई आ जाएगा। देन हैव यू बिन स्टेइंग, वो का वो, हियर फ्रॉम सिंस 5 years। अब आपसे जो वर्ब की मैंने बात की थी, तो आपको जो वर्ब है अगले वीडियो में मैं आपको दे दूंगा, और अगर आप कमेंट करते हैं तो तुरंत ही आपको प्रोवाइड करवाई दी जाएगी वर्ब की। अदरवाइज आप नेट से भी ये बिल्कुल ले सकते हैं। और आगे के जो टेंसेज है, क्योंकि हमने सिर्फ टेंस, प्रेजेंट टेंस वाले टेंस के बारे में बात की है, ये 4 टेंस पढ़े हैं अभी, बाकी ये 4 और ये 4 पढ़ने हैं। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको तुरंत ही उपलब्ध करवा दूंगा, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई नहीं रुकी रहे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माँ ब्राह्मणी क्लासेस। थैंक यू।